मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत हमेशा से ही गौरवशाली अतीत, गौरवशाली वर्तमान और गौरवशाली भविष्य की ओर देखता है और गौरवशाली वर्तमान के तौर पर इस वक्त मेरे साथ में वेदिका खुशी रावना नाम की एक बच्ची खड़ी है जिन्होंने कॉमनवेल्थ जो अभी जो गेम्स हुए थे उसमें फेंसिंग के खेल में उन्होंने मेडल हासिल किया है। बेटा बताना कि आपका जो सफ़र शुरू हुआ था, आजकल जो फेंसिंग का खेल है, तलवारबाजी का खेल है, उसको ज़्यादा प्राथमिकता नहीं मिलती। भारत आज भी क्रिकेट के दीवाने बहुत हैं और भी खेलों के दीवाने बहुत हैं, लेकिन फेंसिंग के खेल को उतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलता। इस खेल को चूज़ क्यों किया, उसके लिए क्या मेहनत लगी थी? मैं जब 12 साल की थी तब मैं चालू की थी। अभी 8 से 9 साल हो रहे हैं ये खेलते हुए। पहले मैं यहीं ट्रेनिंग करती थी, उसके बाद मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया केरला, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन में वहाँ की ट्रेनिंग आगे की। हाँ, फेंसिंग को इतना इंडिया पे नहीं जानते हैं, लेकिन ये ओलंपिक होने के बाद धीरे धीरे जानने लगे हैं और थोड़ी अचीवमेंट्स आएंगी, मेडल आएंगे तो और जानने लगेंगे। तो ऐसे वन साइडेड नहीं कर सकते इस गेम को। अच्छा, जब दर्शकों को ये बताइए कि जब फेंसिंग के खेल में कोई बच्चा स्टार्टिंग से जाए, वो करे क्या, कहाँ से शुरुआत करे, कैसे उसके मोड्स होते हैं, अटैकिंग मोड्स होते हैं, डिफेंसिव मोड होते हैं, और उसको तैयारी के लिए शुरुआती दौर से अच्छे कोचेस की भी ज़रूरत होती होगी। तो वो तैयारी जो बच्चों को करनी है, जो आपसे सीख ले सकें, वो क्या करें? कोई भी गेम करने से पहले फिज़िकल अपना बॉडी का जो फिज़िकल लेवल है उसको ठीक करना पड़ता है, फिटनेस लाना पड़ता है, और ग्रास रूट लेवल से बेसिक जो फेंसिंग फुटवर्क है वो सब ठीक करके उसके आगे टेक्निक्स पे जाना पड़ता है। जब वहाँ आपका टूर्नामेंट हुआ था तो टूर्नामेंट में जो अपोनेंट रहते थे उनको हराने के पीछे जो स्ट्रेटजी रहती है, पहले से भी लोग प्लान आउट करते हैं कि कैसे उनको हराए जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस भी देखते हैं अपने अपोनेंट के, बहुत सारे, कि वो उसका अटैकिंग साइड क्या है, डिफेंसिव ऑफेंसिव साइड क्या है, वो सारा कुछ नोटिस होता है। तो क्या इस तरह से भी तैयारियां की जाती हैं एक अच्छे टूर्नामेंट में, अगर आपको क्वालिफाई करना है, मेडल जीतना है तो? ये जितना फिज़िकल स्ट्रांग होना चाहिए उतना मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, कि मेंटली हम कितने स्ट्रांग हैं उतने ही अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पे जब मैं थी तो मेरे पहले कोच रोशन थापा सर थे, अभी वो गुजरात में NCOE सेंटर के कोच हैं, उन्होंने मुझे बताया था स्टार्टिंग में। फिर अभी मेरे कोच सागर लागू और अरुण सर हैं केरला पे, वो इन सारी चीज़ों में मुझे बहुत हेल्प करते हैं, मेंटली और फिज़िकली दोनों। जो मेंटल हेल्थ की आपने बात इसमें ऐड करी, तो मेंटल हेल्थ के लिए करना क्या होता है बेसिकली? क्या योगा प्राणायाम इसके लिए ज़रूरी है? क्योंकि जैसे जो तलवारबाजी में जो अपोनेंट वार करता है उससे सडन बचाव करना और उस पर सडन अटैक करना, उसमें पॉइंट्स रहते हैं, तो इनको क्विक एक्शन मोड पे किया जाता है। तो उस क्विक एक्शन मोड के लिए दिमाग का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए प्रॉपर क्या होता है, जो दिमागी सेहत है उसको मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट ऑफ माइंड का सही होना ज़रूरी है, मतलब अपने दिमाग पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो मेडिटेशन और बुक्स पढ़ना, फोकस करना, रात में सोने से पहले या उठने की ट्रेनिंग से पहले मेडिटेशन एंड ऑल, ये सब मेंटली फोकस और दिमाग ठीक कर पाता है। अच्छा, ये तो हुई आपकी मेहनत की बात। अब इसमें जो घर वालों का सपोर्ट रहा है, माता पिता का, और भी जैसे हम देख पा रहे हैं दादी भी खड़ी हैं यहाँ पर, तो माता पिता का सपोर्ट रहा है, वो कैसा रहा है? उन्होंने कैसे कैसे आपको पड़ाव में प्रोत्साहित किया और कैसे कैसे इस टूर्नामेंट तक आगे आपका सफ़र जो है एक बढ़िया से तय करवाया? जो भी है मम्मी पापा की वजह से ही है, मतलब उन लोग सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। स्टार्टिंग के मेरे 1-2 कंपटीशन गवर्नमेंट ने भेजा नहीं था, तो जितना भी फाइनेंशियल हुआ था इन्होंने ही सपोर्ट किया था। इन्हीं के पैसे से मैं पहले अपने 2 इंटरनेशनल खेली, उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट करने लगी। इनके पापा और परिवार से भी आपको मिलाऊंगा। GS रावना साहब हैं मेरे साथ में, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में हैं और स्पोर्ट्स टीचर हैं। GS रावना साहब, आपकी बेटी ने देश का नाम रोशन किया है, और आपको ये जो मेहनत है, आज जो मेडल आया, इसके लिए कितनी तपस्या लगी थी बच्ची को ये सब सिखाना? फिर उसके बाद आपकी जॉब भी है, परिवार की जिम्मेदारी भी। मेहनत तो काफ़ी लगा, क्योंकि सुबह प्रैक्टिस में 5:30 बजे यहाँ दुर्ग से पावर हाउस लेके जाना पड़ता था सेक्टर 1 ग्राउंड में,
और उसके बाद मैं वहीं रुक के फिर जब इनका गेम कंप्लीट हो जाता था तब वापस लेके आता था। उसके बाद फिर इवनिंग में शाम को 4:30 बजे फिर लेके दोबारा जाता था। ऐसे मेहनत तो किए हैं, बच्चों को हम लाने ले जाने का काम किए, बाकी उनकी मेहनत है जो आज इस पोजीशन में पहुंच पाए। आगे का सपना क्या देख पा रहे हैं? बच्ची ने आज इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है, आगे किस रूप में देखना चाहते हैं और कितने बड़े मेडल लेकर आए बच्ची जो है, और भारत का नाम तो आज बहुत बड़े स्तर पर रोशन किया है बिटिया ने, लेकिन आगे और किस स्तर तक देखना चाहते हैं जो एक पिता का और एक परिवार का सपना रहता है? जी जी सर, हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया ओलंपिक में गोल्ड मेडल मारे, और इससे बड़ा हमारा और हमारे देश का सौभाग्य रहेगा कि बिटिया गोल्ड मारे, वो भी ओलंपिक पे। देखिए, लोगों को अक्सर ये बहुत सारी चीज़ें ये दिखती हैं कि बहुत अच्छे एजुकेशन सेंटर से अगर वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अफसर बनेंगे, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स एरिना से अगर वो ट्रेनिंग लेंगे तो बहुत अच्छा गेन कर पाएंगे, और बहुत अच्छे पैसों की फंडिंग से मजबूत रहेंगे तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं उनका घर दिखाना चाहता हूँ आपको। ये जी.एस. रावना साहब का घर है। ये छोटा सा मकान है। ये दुर्ग के 5 बिल्डिंग इलाके में ये मकान है, और बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से ये बच्ची आती है, और इनका परिवार है। दादी भी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। दादी, आप बताएंगे कि बिटिया की मेहनत के लिए आप कितना? बहुत की, और टीचर भी हो गई थी, मैं तो टीचर रिटायर हुई हूँ वहीं से। आप टीचर रही हैं जी। तो जब बिटिया कहीं पर गेम खेलने जाती थी तो क्या कहती थी उनको? मैं उसको आशीर्वाद देती हूँ, अपना ध्यान रखना, और जहाँ कहीं भी जाते हो तो हम लोगों को चिंता भी नहीं करना, मस्त अपना जीवन के याद करके काम करना। तो इस तरह से परिवार का जो प्रोत्साहन है, परिवार के प्रोत्साहन के आधार पर आज ये सौभाग्य देखने को मिल रहा है कि आज लोग, पहले ये कंडीशन थी कि जब वो तैयारियां कर रही थी, जब वो मेहनत कर रही थी, तो उस कंडीशन में बहुत से लोग इनका नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन आज मेडल लाने के बाद लोगों का मिलने का तांता लगा हुआ है। बहुत सारे उनके नाते रिश्तेदार हैं, और बहुत सारे फ्रेंड सर्कल के, उनके पापा के फ्रेंड सर्कल के, उनके कुछ करीबी लोग हैं, वो मिलने आए हैं, फूल मालाएँ पहनाई जा रही हैं। बेटा, ये बात बताना, आगे जब ये सब सपना पूरा हो रहा है, आगे और बड़े क्या ख्वाब हैं, और इससे आगे और कहाँ जाना चाहती हैं आप? अभी ब्रोंज लगा है, मैं ब्रोंज से खुश हूँ लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मतलब कलर बदलना है, इसका गोल्ड पे लाना है। ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स है, उसी पे आगे फोकस करके अभी मेहनत करना है। तो इस तरह से इस बच्ची के जज्बे के अनुसार वो आगे लगातार प्रोग्रेसिव मोड को रखी हुई है, और आगे लगातार आगे बढ़ते रहना चाहती है। और भारत को जो इन्होंने सौभाग्य ला कर दिया है अपनी मेहनत और दम के बल पर। तलवारबाजी आसान खेल नहीं होता, तलवारबाजी में बहुत सारी चैलेंजेस रहते हैं, जिसको ये बहुत कम उम्र में इन्होंने ये जो हासिल किया है, ये निश्चित तौर पर भारत के लिए, हम सभी के लिए गर्व की बात है। आगे बहुत अच्छे स्कोप रखना चाहते हैं, तो इनके लिए अंतिम में यही शब्द रहेगा, और यही शब्द मैं सबसे भी दोहराना चाहूँगा और अपील करूँगा। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। भारत माता की भारत माता की जय के साथ और भारत माता की वीरांगनाओं की जय के साथ में हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नेशन फर्स्ट ABK न्यूज़ के लिए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से मैं शशिकांत तिवारी।